नमस्कार। आज हम अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 का। यहाँ पर ये जो समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस 5, इसके लिए ये जो तीन विकल्प दिए हैं, इन तीन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये हमको बताना है। पहला विकल्प है एक अद्वितीय हल है, यानी इसका कोई एक आंसर है। केवल दो हल है, दो आंसर है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कई हल है। अपरिमित रूप से कई हल इसके निकलते हैं। तो अपन देखते हैं, हल करते हैं क्या सही है। प्रश्न है y बराबर 3x प्लस 5। y या x दोनों में से किसी एक का मान अपन को मानना है, तो दूसरे का मान अपने आप आ जाता है। तो अपन ने माना x बराबर 0, तो y बराबर x की जगह अपन को 0 लिखना है प्लस 5। तो y का मान आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 का 0 से गुना 0 प्लस 5 यानी 5। x बराबर अपन ने माना 1, तो y का मान 3 एकम 3 प्लस 5, 3 और 5 8। x का मान हमने माना -1, तो y का मान हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 5 बराबर, ये माइनस के 3 हुए और ये 5, 5 माइनस 3, पीछे बचे 2। x बराबर अपन ने ले लिए 2, तो y बराबर 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 11। अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन x का मान बदलते रहते हैं, वैसे वैसे y का मान अलग आता जाता है। यानी प्रत्येक x के लिए y का अलग मान है। इससे ये पता चलता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जो इसका जो आंसर है वो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप कितने भी इनके आंसर निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप x का मान बदलेंगे आपको y का मान अलग प्राप्त होता जाएगा। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरणों के 4 हल लिखिए। 3 समीकरण दिए हुए हैं, प्रत्येक समीकरण के लिए अपन को 4 हल देने हैं। हल करते हैं। पहला प्रश्न, 2x प्लस y बराबर 7। 2x को अपन पक्षांतरण करते हैं, तो y बराबर 7 माइनस 2x हो जाता है। अब अपन ने x को पक्षांतरण किया है, तो x का मान अपन को मानना है। माना x बराबर 0, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0 इजिकल टू, ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा
7। x बराबर 1 तो y का मान हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। 7 में से 2 गए 5 तो y का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। x बराबर 2 तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2। 2 दूनी 4। 7 में से 4 गए 3 आ गए। x बराबर बराबर 3 तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3। 2 3 6। 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 आंसर हमको प्राप्त हुए। इन चारों मानों को इस प्रकार सारणी के अंदर लिखकर हम दर्शाएंगे। दूसरा प्रश्न, पाई x प्लस y बराबर 9। पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस y। हमने y को पक्षांतरित किया। फिर x बराबर इस पाई को पक्षांतरित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणक में है तो यह नीचे आ जाएगा बट्टा पाई। x इज इक्वल टू 9 माइनस y बट्टा पाई। चूंकि ये हमने y को पक्षांतरण किया था तो इस y को अपन इसका मान मानेंगे। माना y बराबर 1 तो x बराबर 9 माइनस 1 बट्टा पाई इज इक्वल टू 8 बट्टा पाई। माना y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 बट्टा पाई। 9 में से 3 गए 6 बट्टे पाई। माना y इज इक्वल टू 5 तो x बराबर 9 माइनस 5 बट्टा पाई। y के स्थान पर अपन मान बदल दे देंगे। 9 में से 5 गए 4 बट्टा पाई। माना y बराबर 7। कोई भी मान ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो x बराबर 9 माइनस 7 बट्टा पाई इज इक्वल टू 2 बट्टे पाई। इसे अपन सारणी के रूप में लिखेंगे। जो चारों मान अपन को प्राप्त हुए हैं, इन चारों मानों को सारणी बना के लिखना। x y। x के मान क्या आए? सबसे पहले आया 8 बट्टा पाई, फिर आया 6 बट्टा पाई, उसके बाद 4 बट्टा पाई और अंत में आया 2 बट्टा पाई।
y के मान 1, 3, 5 और 7। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हल होता है। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है x इज इक्वल टू 4y। बहुत ही इजी प्रश्न है, सीधे हल करके बता देता हूं। जैसे ये सीधी अपन सारणी बनाते हैं। चार मान याद करने हैं, x y 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4। x बराबर 4y, यानी y का मान अपन कोई भी मानेंगे तो अपन को x का मान प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले अपन मानते हैं y का मान 0। x बराबर 4 इंटू 0, तो 0 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। यानी यदि y का मान 0 है तो x का मान भी 0 आ जाएगा। x बराबर, अब y का मान अपन यदि 1 मानते हैं, y का मान यदि 1 ले रहे हैं, यहां पर अपन ने y का मान 0 माना था। अब अपन y का मान 1 मानते हैं, तो y का मान यदि अपन 1 लेते हैं तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो आपको x का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि y का मान 2 ले तो x बराबर x बराबर 4 इंटू 2 यानी 8 आ जाएगा। तो हमने y का मान 2 लिया, तो y की जगह 2 और x 4 दूनी 8, x की जगह अपन लिख देंगे 8। y का मान यदि हम -1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। y का मान -1, तो इसका मान हो जाएगा -4। इस प्रकार से इन तीनों समीकरणों के अपन ने 4 मान 4 आंसर अपन ने ज्ञात किए। जैसे जैसे x का मान बदलेंगे तो y का मान बदलता रहेगा, या y का मान अपन अलग अलग रखेंगे तो x का मान हमको अलग अलग प्राप्त होता रहेगा। आशा है कि दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। गृह कार्य के अंतर्गत आपको यह एक प्रश्न हल करना है, जिसके अंतर्गत आपको ये 3 समीकरण दिए हैं, इनके आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। जैसा कि आज बताया गया है उसी तरह से आप किसी एक का मान सपोज करेंगे और दूसरे का हल आप आसानी से ज्ञात करेंगे। आशा है आप इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद।